ललितादित्य मुक्तापिदा, औरंगजेब, शेखुल आलम, कुजमौज जैसी तवारीखी और रूहानी शख्सियात का नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। इन तवारीखी और रूहानी शख्सियात की वाबस्तगी कश्मीर के एक ऐसे गांव से है जिसका तवारीखी पस मंजर हमेशा अंडररेटेड और अंडरग्राउंड रहा है। अगर हम कारकोटा डायनास्टी के ललितादित्य की बात करते हैं, जिनको अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, जिन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी और हर एक जंग में फतह हासिल की, वो एक महान रूलर थे। उनकी भी तवारीख थोड़ी अंडररेटेड हमें मिलती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अनंतनाग के एक ऐसे गांव की जिसको लुक भवन कहते हैं। अनंतनाग के इस गांव की तवारीख इतनी सुनहरी और फर्टाइल रही है, यहाँ बरसों से दो धार्मिक कम्युनिटीज भाईचारे के साथ रहती आई है। यहाँ हमें एक यूनिक चीज देखने को मिलती है, दैट इज सिनर्जिक बिलीफ सिस्टम। यहाँ पे एक साइट है जिसका अपना एक तवारीखी पस मंजर है, उसके साथ दोनों कम्युनिटीज की रिलीजियस धार्मिक आस्थाएं जुड़ी है और दोनों कम्युनिटीज भाईचारे के साथ अपनी धार्मिक प्रैक्टिसेस को यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ टू रिलीजन्स, सिविक सेंस की अगर कहीं पे अनंतनाग में आपको पिक्चर मिलेगी तो वो यहाँ से मिलती है। अनंतनाग का ये छोटा सा गांव कुदरती हुस्न से माला माल है। ये छोटा सा गांव एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे बसा हुआ है। यहाँ पे हमें एक स्प्रिंग और मॉन्यूमेंटल रूइंस और टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। 1990s से पहले यहाँ 70 से ज्यादा पंडित फैमिलीज रहती थी। लुकबाउन की ये जो हिस्टोरिकल साइट है, इसके साथ हिंदुइज्म का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जुड़ा है। जैसे कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का बिलीफ सिस्टम है, वैसे ही यहाँ पे हिंदुइज्म का पिलग्रिमेज बिलीफ सिस्टम जुड़ा है। और जो इस साइट के अंदर स्प्रिंग्स है वो होली स्प्रिंग्स है। इन स्प्रिंग्स का पानी आसपास के इलाकों में जाता है जहां इस पानी को डे टू डे लाइफ में यूज किया जाता है। अगर हम इस साइट की बात करें, जो वहाँ पे ये हिस्टोरिकल साइट है, रिलीजियस साइट है, वहाँ पे जो श्राइन है, हिंदू टेम्पल है, वो 20 कनाल्स पे मुश्तमिल है। और जो 2 स्प्रिंग्स है वो 8 कनाल्स और 10 मरलाज पे मुश्तमिल है। अगर हम बड़े स्प्रिंग की बात करेंगे, वो 60 फीट लॉन्ग और 54 फीट विड्थ में है। और अगर छोटे स्प्रिंग की बात करेंगे तो वो 10 फीट लेंथ में है। अगर इस गांव के आसपास के इलाकों की बात करें तो वहां पे सडूरा आता है, लारकीपुरा आता है, फतेहपुरा आता है, शपूरा आता है, शंकरपुरा आता है, डालगाम आता है और बाकी बहुत सारे इलाके आते हैं। वो इन्हीं रूट्स के थ्रू अगर किसी को जाना होगा तो लारकीपुरा के रूट के थ्रू जाना पड़ता है। इस साइट की और इस विलेज की हिस्ट्री बहुत अंडरग्राउंड और अंडररेटेड रही है। अगर हम सोर्सेस की बात करेंगे जिनसे हमें पता चलता है तारीखी पस मंजर के बारे में, जिनसे हमें पता चलता है कि कैसे इस गांव के साथ पर्टिकुलरली जो ग्रेट रूलर्स थे वो कैसे इस गांव के साथ वाबस्ता थे और कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उस जमाने में। अगर हम ये जानेंगे तो हमारे पास मेनली 3 सोर्सेज है ये जानने के लिए। जो पहला सोर्स है वो है लिटरेरी सोर्स, जिसमें राज तरंगनी आती है, जो एक मानी जानी हिस्टोरिकल बुक है जो कल्हना ने लिखी थी 11वीं सेंचुरी में। दूसरा हमारे पास जो सोर्स है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इस साइट के अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंटल रूइंस है, टेम्पल्स है और बहुत सारी चीजें भी होंगी, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट वो अनएक्सप्लोर्ड है, उनको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। और जो तीसरा हमारे पास सोर्स है वो है माइथोलॉजी का।
जो फॉक टेल्स होते हैं डिफरेंट रिलीजन्स में, डिफरेंट हिस्ट्रीज में, वो सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमारे पास यहाँ पे है। अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं तो लिटरेरी सोर्सेज में हमारे पास जो पहला सोर्स है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो मैंने आपको पहले भी बोला कि ये कल्हना के द्वारा एक हिस्टोरिकल वर्क है जिसको लिखा गया था। कल्हना जो एक हिस्टोरियन थे उन्होंने, तो इस राजतरंगिणी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था स्टीन ने 1900 में। तो उस इंग्लिश वर्जन में वॉल्यूम 2 पे पेज नंबर 468 सेक्शन 7 और जो पार्ट है उस पार्ट का नाम है द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य राजा। तो उस पे अच्छे से लुकबाउन के बारे में कल्हना ने लिखा है। उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि ये जो लुकबाउन है इसकी लिंक है एक ग्रेट किंग के साथ जो ललितादित्य का था। और इस बुक में, इस हिस्टोरिकल वर्क में ये भी लिखा गया है कि मुगल टाइम्स में इस साइट पे एक गार्डन को कंस्ट्रक्ट किया गया था। अगर लुकबाउन का नाम हम देखेंगे तो अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो इस नाम में भी चेंजेस आई थी। ये जो आज हम इसको लुकबाउन कहते हैं, पहले इसको रुद्रबावन कहते थे। और अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग देखें तो लुकबावन की लिटरल मीनिंग है पीपल्स असेंबली। लोक मीन्स पीपल एंड भवन मीन्स असेंबली। तो यहाँ पे ये एक बात दर्शाता है कि जो लुकबाउन है ये किसी न किसी जमाने में पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था जहां पे पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते थे। हालांकि ललितादित्य की वाबस्तगी इस गांव के साथ होना ये इस बात को दर्शाता है कि सच में यहाँ पे पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता होगा। और इस साइट को एक्सप्लोर और एक्सकेवेट करने की इसीलिए जरूरत है क्योंकि जो डेमोक्रेसी एक टॉपिक है और उसकी हिस्ट्री है उसको हमेशा ग्रीक के साथ लिंक किया जाता है, ग्रीस के साथ, कि जो डेमोक्रेसी थी वो एथेंस से आई। तो अगर इस साइट को एक्सकेवेट किया जाएगा तो इसका जो नाम है ये दर्शाता है कि मेनली जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक फीचर्स है वो हमें इस साइट से मिले। हमें ये क्लियर हो कि जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो हमारी तारीख है, उसमें कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी उस टाइम में भी प्रेजेंट थी। सो डेमोक्रेसी की हिस्ट्री की डायरेक्शन में ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हमें मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हिस्ट्री में आएगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, अगर इस साइट को एक्सकेवेट किया जाए और हमें यहाँ से ये पता चले अच्छे से कि जो डेमोक्रेसी थी वो उस टाइम पे इस पॉलिटिकल असेंबली में हुआ करती थी जो यहाँ पे लगती थी। जो लुकबाउन के साथ जो किंग, जो रूलर जुड़ा है ललितादित्य, उसकी जो तारीख है उसको भी रिवाइव करने की जरूरत है। अगर हम अपनी हिस्टोरिकल बुक्स को देखेंगे तो मैं भी बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस ग्रेट किंग के बारे में सुना और पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमें इस ग्रेट रूलर की हिस्ट्री को रिवाइव करने की जरूरत है। अगर हम इस गांव की फाउंडेशन की बात करेंगे तो इसके लिए 2 डिफरेंट सोर्सेज और 2 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हमें मिलते हैं। कहा जाता है कि जो ये गांव है इसकी जो फाउंडेशन रखी थी वो एक लोका रूलर ने रखी थी, लोकनाथ ने। बट अगर हम देखेंगे श्री आनंद कौल साहिब की बुक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, उसमें यह मेंशन किया गया है कि इस गांव की फाउंडेशन ललितादित्य ने खुद रखी थी। और उसके बाद जो उनके सक्सेसर्स थे, जो ललितादित्य के बाद जो किंग्स आए, उन्होंने इस गांव को एक एजुकेशन सेंटर बनाया, एक एजुकेशन हब बनाया, जहां डिफरेंट इलाकों से लोग आते थे तालीम हासिल करने के लिए। अगर हम इस साइट के अंदर जाते हैं तो हमें मॉन्यूमेंट्स के रूइंस आज भी वहां पे खड़ा मिलते हैं और हमें वहां पे एक केव भी दिखती है। वो केव भी अनएक्सप्लोर्ड है। उस केव के पीछे मिस्ट्री है, अभी तक उतना नहीं पता है क्योंकि उस केव को आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और जो वहां पे मॉन्यूमेंटल रूइंस है वहां पे भी आर्कियोलॉजी नहीं हुई है आज तक। आप विजुअल्स में देख रहे होंगे कि जो वहां पे जो हमें हिस्टोरिकल रूइंस मिल रहे हैं वो कैसे है। अगर हम
इस साइट के सुप्रिंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सूफिज्म का भी कनेक्शन यहाँ पे है, स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इस साइट से हमें मिस्टिकिज्म और स्पिरिचुअलिज्म का ब्लेंड दिखाई देता है। इस साइट के साथ एक ओल्ड लेडी की स्टोरी जुड़ी है जिसको कुज मुअज के नाम से जाना जाता है। कुज मुअज मीन्स ए डम्ब वुमन। एक औरत थी जो एक रूहानी शख्सियत थी, एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी थी। उसकी जिंदगी इसी एरिया में गुजरी है। कहा जाता है कि जब वो इस एरिया में रहती थी तब इस एरिया में पानी की बहुत दिक्कत थी। पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। उस टाइम में स्प्रिंग्स वगैरह इस एरिया में नहीं थे, तो कहा जाता है कि उसकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही इन स्प्रिंग्स की इमरजेंस वहां पे हुई। और साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि जो कुज मुअज थी, वो जो स्पिरिचुअल वुमन थी, वो बहुत फैमिलीज के पास जाती थी, काम करती थी और वहां उन फैमिलीज के यहाँ जो बचा कुचा खाना होता था वो बर्ड्स को डालती थी। और कहा जाता है कि जिस टाइम ये स्प्रिंग्स वहां पे इमर्ज हुए उस टाइम भी वो बर्ड्स को फीड कर रही थी, उनको दाना डाल रही थी। और स्प्रिंग्स जब इमर्ज हुए तो वो बाद में बर्ड्स के साथ ही उड़ गई और उसने भी बर्ड्स का रूप धारण करके बर्ड्स के साथ ही उसने फ्लाई किया और उसने मोक्ष प्राप्त किया। तो इस सिलसिले में यहाँ जो ये साइट है, हर साल यहाँ एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और जो यहाँ के ये स्प्रिंग्स है उसमें नहाते हैं। दे टेक बाथ इन दो स्प्रिंग्स और consider that bath it is a holy bath। अगर हम शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की बात करें तो उन्होंने भी कुज मुअज के बारे में कुछ बोला है। उन्होंने भी कुज मुअज को प्रेज किया है कि स्पिरिचुअलिटी में जो कुज मुअज थी वो बहुत आगे थी। उन्होंने भी तमन्ना की है कि जैसे कुज मुअज स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट में आगे है, काश मैं भी ऐसा होता। शेखुल आलम ने कहा है लुक बाउन कजिए साथ जानवरन से जिए। तो उन्होंने भी जो ये ओल्ड स्पिरिचुअल लेडी थी उनके प्रेज में कुछ लाइन्स बोली है और ये तमन्ना की है कि जैसे वो स्पिरिचुअलिटी में उसका कमाल था वैसे ही मेरा भी होना चाहिए। दोनों कम्युनिटीज हिंदूज और मुस्लिम्स इस साइट पे आते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं और जो भी उनको रिलीजियस बिलीफ्स इस साइट से जुड़े हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। जब यहाँ पे फेस्टिवल हर साल मुनाकद होता है तो उस टाइम भी दोनों कम्युनिटीज के लोग मुस्लिम्स और हिंदूज यहाँ पे आते हैं और वहां पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हमने यहाँ तक जाना कि ये जो लुकबाउन विलेज है इसके साथ कैसे तवारीखी किस्से और इसके साथ कैसे तवारीखी शख्सियात और रूहानी शख्सियात जुड़ी हुई है। इसके बरक्स वहां पे हिस्टोरिकल साइट है जहां पे हमें मॉन्यूमेंट रूइंस मिलते हैं, टेम्पल्स है, केव है जिसकी एक्सकवेशन आज तक नहीं हुई है। और इस हिस्ट्री को लोगों ने बुलाया है और गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पे उतना ध्यान नहीं रहा है, यहाँ पे एक्सकवेशन को कभी कंडक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे जरूरत है एक रिसर्च को कंडक्ट करने की ताकि जो यहाँ की जो ये लोकल हिस्ट्री है उसको हम कंजर्व कर पाए, टूरिज्म को प्रमोट किया जाए यहाँ पे और जो आर्कियोलॉजिस्ट्स और एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे जो ये साइट्स है इनकी एक्सकवेशन करके हम जो लोकल हिस्ट्री के बारे में और डेप्थ में जान पाए। यहाँ पे एजुकेशन इनिशिएटिव्स को कंडक्ट करने की जरूरत है ताकि हम लोगों को अवेयर कर पाए अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपनी हेरिटेज के बारे में। लुकबाउन की जो साइट है इसमें ग्रेट पोटेंशियल दिखता है क्योंकि इससे जुड़े कोई आम लोकल रूलर्स नहीं है बल्कि वो रूलर्स है जो बहुत रिनाउंड और प्रोमिनेंट रूलर्स थे, लाइक किंग ललितादित्य और औरंगजेब और बाद में
जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज है, और जो ललितादित्य के सक्सेसर्स है वो भी इस साइट के साथ जुड़े हैं। ये भी कहा जाता है कि जो ललितादित्य के सक्सेसर्स थे उन्होंने इस एरिया को एजुकेशन हब बनाया था। तो हमने जो इस एरिया की तारीख पे नजर डाली, हमने जाना कि कैसे इस साइट के साथ डिफरेंट हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज जुड़ी है और कैसे ये साइट अनएक्सप्लोर्ड है और ये कभी एक्सकेवेट नहीं हुई है और इसका कितना पोटेंशियल है। ये हेरिटेज ही है जो हमारे पास है और जो हम आने वाली जनरेशन को देंगे। जब हम इसको कंजर्व ही नहीं करेंगे, जब हम इसको प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे, जब हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, जब इसके बारे में हम कदम ही नहीं उठाएंगे, तो ये सारी की सारी हेरिटेज एक ना एक दिन ख़त्म होगी और जो ये हिस्ट्री, ये जो फॉरगॉटन हिस्ट्री है, ये हमेशा के लिए मिट जाएगी और जो आज वहाँ पे रूइंस मिलते हैं ये भी नहीं मिलेंगे।